नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है कियारा और मेरे यूट्यूब चैनल अलाइन यूनिवर्स टैरो में आप सबका स्वागत है। जो लोग भी ये वीडियो को देख रहे हैं, गाइज आई रियली होप आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं। तो आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक पिक कार्ड रीडिंग लेके। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट कौन है। ठीक है, हम जानेंगे कि वो कौन है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं और आप उनसे कब तक मिल सकते हैं अगर नहीं मिले हैं तो। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पाइल सिलेक्शन के लिए 2 पाइल्स रखी हैं। पाइल नंबर 1 है एस ऑफ कप्स, पाइल नंबर 2 है द लवर्स। इंट्यूटिवली आपको दोनों कार्ड में से जो कार्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है आप वो चूज कर सकते हैं। और अगर आपको दोनों ही कार्ड अट्रैक्ट कर रहे हैं आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। हो सकता है आपका जवाब किसी भी एक पाइल में हो। पाइल सिलेक्शन में गाइस कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, आपको जैसे कंफर्टेबल है आप वैसे देख सकते हैं। ठीक है, एंड मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक गाइस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चाहे तो उसे भी चेक कर सकते हैं। मैं वहां पे भी डेली टैरो करती हूँ, तो हो सकता है वहां से आपको कोई ना कोई गाइडेंस या फिर आंसर जरूर मिले। ऑलराइट, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है एंड हम शुरू करेंगे विद द पाइल नंबर 1 एस ऑफ कप से। हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। मैं ग्रुप नंबर 1 पीपल जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है एस ऑफ कप्स। देखते हैं कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट कौन है और क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप उनसे मिल चुके हो या फिर नहीं। ठीक है जी गाइस, मैं कार्ड्स आपके सामने ही शफल करूंगी और फिर हम देखेंगे क्या कुछ निकल के आता है। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। Let's see. Who is your divine counterpart? ये शफल करते हुए भी आया था। ओके, ऑल राइट ऑल राइट। और भी कुछ देखना चाहूंगी मैं, जस्ट टू क्लैरिफाई। Temperance, 6 of Pentacles, Magician, the Chariot। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं, पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, ऑल राइट गाइज, आई होप आपको कार्ड सारे अच्छे से नजर आ रहे हैं। तो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट कौन है, मैं सबसे पहले यहाँ पे राशियां बता देती हूँ जो मुझे प्रोमिनेंट नजर आ रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हो आप या वो। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकते हो। एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है, ये राशियां हो सकती है आपकी या फिर इस पर्सन की। नाउ सबसे पहली चीज, क्या आप इस पर्सन को जानते हो या नहीं जानते हो। जी हाँ, आप जानते हो। अगर आप इस पर्सन को नहीं जानते हो तो ये आपकी रीडिंग नहीं है। ये पाइल उन लोगों के लिए है जो इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हैं और आपने इस पर्सन से हाल फिलहाल में मूव ऑन किया है। ठीक है, अब मैं स्टोरी बता देती हूँ यहाँ पे क्या है। अगर वो स्टोरी आपके साथ रेजोनेट करे तभी आपकी पाइल है, अदरवाइज नहीं है। ऑलराइट, यहाँ पे ये हुआ है, आप इनसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिले हैं। ठीक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम या डेटिंग ऐप पे मिले होंगे। ठीक है, और आप इनसे तब मिले जब आप अपना एक ऑलरेडी रिलेशनशिप से मूव ऑन होके आए थे। ठीक है, आपका एक कोई हाल फिलहाल में कोई पास्ट में बहुत ही जबरदस्त एंडिंग हुई है रिलेशनशिप में। ठीक है, बट स्टिल आपने सोचा कि लाइफ को एक और चांस दिया जाए। मैं कुछ लोगों के लिए देख पा रही हूँ, हो सकता है आपका शादी ब्रेक हुआ हो, मतलब आपका डिवोर्स हुआ हो और उसके बाद आपने सोचा हो कि अब लाइफ में आगे मूव ऑन करना है। तब आप इस पर्सन से मिले सोशल मीडिया ऐप पे एंड वहां आपकी इनसे अच्छी बातचीत हुई, सब कुछ हुआ। इनके साथ भी सिमिलर सिचुएशन थी, ये भी किसी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को खत्म करके आए थे, बट मैं ये नहीं देख पा रही हूँ कि इनकी शादी हुई थी। ठीक है, एंड अगर जिनकी शादी नहीं भी हुई थी तो आपका कोई ना कोई रिलेशनशिप का तो एंड हुआ था इस पर्सन के मिलने से पहले। ठीक है, आप इनसे मिले, इनसे बातचीत हुई, इससे बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना, लेकिन इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया। इस पर्सन ने जब ये देखा कि आप इमोशनल हो रहे हो इनके थ्रू,
मतलब ऐसा होगा कि शुरू शुरू में तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं हुए होगे, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे आपकी बातचीत आगे शुरू हुई, आप थोड़े इमोशनल होने लगे इस पर्सन की तरफ। लेकिन ये पर्सन बहुत ही कैजुअल थे उस वक्त, ठीक है, उस वक्त ये सीरियस नहीं थे। इन्होंने फिर क्या किया, घोस्टिंग करना शुरू कर दिया, ठीक है, आना जाना, ऑन एंड ऑफ पे बात करना, और आप समझ नहीं पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि आपको शायद ऐसा लगता होगा कि इस पर्सन के साथ आपका सोल कनेक्शन है, इनसे बात करते थे तो जब आपको ऐसा लगता था कि कुछ ना कुछ तो है जो इस पर्सन से कनेक्टेड है, आप कनेक्टेड फील करते हो इमोशनली, लेकिन ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था। तो हो सकता है कि आपने इस पर्सन का इंतजार भी किया हो करीबन 1 साल, लेकिन जब आपको ऐसा लगा कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है, तब आपने मूव ऑन करने का सोचा, ठीक है। आपने, जो हमारे व्यूअर्स ये फाइल देख रहे हैं, आपने मूव ऑन किया है इस पर्सन से, बिकॉज इस पर्सन ने आपको घोस्ट करना शुरू कर दिया। तो ये मैं बता दूं कि जो आपका इंस्टिंक्ट था, जो ये बोल रहा था कि ये आपका कोई सोल काउंटर पार्ट है, तो वो बिल्कुल सही था। जी हाँ, यही आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। और हाल फिलहाल में ये हो रहा है कि ये पर्सन आपको, अगर आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, कहीं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, अगर आप कहीं हो, तो ये पर्सन वहां से आपको स्टॉक करते हैं, आपकी लाइफ के बारे में पूरी जानकारी रखने की कोशिश करते हैं, बिकॉज इन्होंने जो पास्ट में इमेच्योरिटी करी थी उस सबको ये ठीक करना चाहते हैं। सी, ये पास्ट की एनर्जीज है, ये प्रेजेंट की एनर्जीज है, ठीक है। तो अब क्या है, जो बैलेंस इस पर्सन ने आपको नहीं दिया था आपकी लाइफ में, तो ये पर्सन आपके पास आना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। जो इक्वल गिव एंड टेक आप दोनों के रिलेशनशिप में नहीं था, ये अब वो इक्वल गिव एंड टेक लाना चाहता है। तो जो प्रोग्रेस रुकी हुई थी आप दोनों के कनेक्शन में, वो प्रोग्रेस अब आगे मूव ऑन होगी, ठीक है। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया है, चाहे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हो या नहीं जानते हो, बट इनको आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया है, ठीक है। और अगर आपने यूनिवर्स से इस पर्सन को मांगा है, तो आपकी वो विश पूरी होने वाली है, ऑल राइट। एंड पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन पब्लिक आई में हो, ठीक है, एंड सोशल मीडिया पे हो सकते हैं ये पर्सन, कोई यूट्यूबर या आर्टिस्ट हो सकते हैं, सेलिब्रिटी हो सकते हैं कोई, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो सकता है आप कोई हीलर हो, ठीक है, या आप यूट्यूब पे हो सकते हो, कुछ ना कुछ यहाँ पे है, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड्स, सी, मैंने पब्लिक फिगर की बात करी थी और हमारे पास स्टार का कार्ड आ गया अगेन, एरीज। सी, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, कार्ड किस तरह से लिंक करते हैं। सो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो एंडिंग हुई थी, मैंने कहा था, तभी आप इस पर्सन से मिले हो। और ये पर्सन अब आना चाहते हैं, चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं, और आपके साथ वो स्टेबल फाउंडेशन बनाना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते थे। पास्ट में क्या हुआ था, पास्ट में गाइज, ये आप दोनों के बीच में मैं कोई एक साइकिल देख रही थी जो आपकी लाइफ में चला था, एंड और इनकी लाइफ में भी आप दोनों को कुछ ना कुछ सीखना था, जो कि अब कंप्लीट हुआ है, और एक न्यू बिगिनिंग होने के बहुत स्ट्रांग चांसेस है आपके और इस पर्सन के, ठीक है। हो सकता है दिसंबर में इनका बर्थडे आता हो, एंड सेजिटेरियस हो सकते हैं ये, या आप हो सकते हो, अप्रैल में हो सकता है इनका बर्थडे आता हो, ठीक है। एंड आपको हो सकता है 10-10 बहुत ज्यादा दिखता हो, एंजल नंबर्स बहुत ज्यादा दिखते हो, तो वो ये इंडिकेशन है, एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि ये कनेक्शन डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, ठीक है। मैं कुछ और भी देखना चाहूंगी कि क्या निकल के आता है। सो या, यही है आपके डिवाइन काउंटर पार्ट, एंड दिस पर्सन विल कम एंड स्पीक टू यू अबाउट देयर इमोशंस। और तभी यहाँ पे शायद एस ऑफ कप्स का भी कार्ड है कि जो इमोशंस इन्होंने पहले आपको नहीं बताए थे, ये खुद अपने इमोशन से भाग रहे थे, ये अब आपको बताएंगे, ठीक है, क्योंकि इनको ये रियलाइज हुआ है कि ये कनेक्शन एक्चुअली है क्या। हो सकता है पहले इनको रियलाइजेशन ना हुआ और आपके आने के बाद इनको ये समझ में आया हो कि नहीं, आपका कनेक्शन कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, ये कुछ है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये डिवाइनली गाइडेड है यहाँ पे कुछ। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे आया है जो इनको समझ में आई है ये चीज। लेट्स सी, डोर टू रोमांस। और यही चीज मैं बोल रही हूं
कि आपकी लाइफ में और इस कनेक्शन में एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है। और हमारे पास कार्ड भी वैसा ही आ गया, द टेम्पल पाथ। मैंने कहा था ना, ये एक कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड है और स्पिरिचुअली आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो। सो या, और इसीलिए शायद आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे की एनर्जीज को बैलेंस करते हो। ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास ब्लॉसमिंग अबंडेंस। सी, हमारे पास सिंक्रोनिसिटीज किस तरह से हैं। ब्लॉसमिंग अबंडेंस का नंबर 3 है, द टेम्पल पाथ का नंबर 3 है, और डोर टू रोमांस का नंबर 333 है। तो मैंने कहा था आपको एंजल नंबर्स बहुत ज्यादा दिखते होंगे। 1010 हो सकता है आपको दिखता हो, 33 333 आपको दिखता हो। तो कुछ ना कुछ यहां पे डिवाइन आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, और मेरी रीडिंग में भी यही निकल के आया है। ठीक है। आने वाले 10 दिन में, 10 डेज में हो सकता है आपकी इनसे बात हो जाए। ठीक है। हो सकता है इनका बर्थडे अक्टूबर में भी आता हो, अक्टूबर दिसंबर या अप्रैल में हो सकता है बर्थडेज आते हो। ठीक है। सो नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, नंबर 10 एंड नंबर 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड मैं यूनिवर्स की कुछ गाइडेंस भी लेना चाहूंगी आप लोगों के लिए कि क्या निकल के आती है। वैसे तो क्लियर ही है सब कुछ कि इस कनेक्शन में एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है। इस पर्सन ने अगर आपको अपने इमोशंस नहीं बताए हैं, 90% लोगों के लिए मैं ये देख पा रही हूँ नहीं बताए हैं, तो ये पर्सन अब आएगा, बोलेगा या बोलेगी, मतलब जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप अपने हिसाब से ले लेना। लेट्स सी। आउल फॉलो योर इंट्यूशन। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, और आपकी इंट्यूशन ही आपको बताएगी कि आगे का पाथ क्या है। ठीक है। तो ट्रस्ट योर इंट्यूशन एंड फॉलो योर इंट्यूशन। एंजल ऑफ मिरेकल्स, ओपन योर हार्ट एंड एक्सपेक्ट अ मिरेकल। सो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत जल्द मिरेकल आने वाला है, तो अपना हार्ट ओपन करो एंड आपको बहुत जल्दी अनएक्सपेक्टेडली एक मिरेकल मिलेगा। ठीक है। एंड हमारे पास यहाँ पे ब्लू बहुत है, ये कार्ड का भी कलर ब्लू है, इस कार्ड का भी कलर ब्लू है। तो ब्लू कलर हमारे थ्रोट चक्रा को बताता है, जो कम्युनिकेशन रुका हुआ था आप दोनों के बीच में, वो कम्युनिकेशन अब होगा। ठीक है। सो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, एस ऑफ कप्स। आई रियली होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, और मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर। हेलो जी, नमस्ते, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं ग्रुप नंबर 2 पीपल्स, और जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है, द लवर्स का। देखते हैं कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट कौन है और क्या आप इस पर्सन को जानते हो या नहीं। लेट्स सी। मैं कार्ड्स गाइज आपके सामने ही शफल करूंगी और फिर हम देखेंगे कि क्या कुछ निकल के आता है। ऑलराइट। Who is your divine counterpart? Who is your divine counterpart? हो सकता है यहाँ पे कोई जेमिनाई हो। ठीक है। जून में किसी का बर्थडे आ सकता है, और या नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और हम ये रीडिंग 2022 में कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ये साल आप लोगों के लव एंड रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। ठीक है। लेट्स सी। 8 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार। ये पाइल नंबर 1 में भी आया था, तो आप चाहो तो पाइल नंबर 1 भी चेक कर सकते हो। जस्टिस। ओके। और देखते हैं। मुझे स्टोरी समझ आ गई है। लेट्स सी। द डेविल। मैं रिवर्सल्स नहीं ले रही हूँ गाइस। 5 ऑफ सोर्ड्स, हमारे पास है 5-5। ओके। द चैरियट, एस ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके। ऑल राइट गाइज, आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से नजर आ रहे हैं। तो मैं सबसे पहले राशियां बता देती हूँ। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हो सकते हो आप या आपके पर्सन। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस,
एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है, एंड कैंसर। ये राशियां मुझे प्रोमिनेंट यहाँ पे नजर आ रही हैं। हो सकता है आप लोग जेमिनी सैजिटेरियस का कपल हो, कैंसर और कैप्रिकॉन का कपल हो सकते हो। एंड या मतलब देर इज समथिंग अबाउट नॉर्थ नोड एंड साउथ नोड, अगर आपको पता है इसके बारे में यू कैन गूगल इट। तो ओके यहाँ पे गाइज मुझे दो सिचुएशन नजर आ रही है, मैं दोनों सिचुएशन आपको बताऊंगी, आप समझ जाना कौन सी आपके साथ रेजोनेट कर रही है। सिचुएशन नंबर 1, या तो ये वो पर्सन है जिनसे आप 4-5 साल पहले मिले थे, मतलब 5 या 6 साल पहले मिले थे, ठीक है। आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल कनेक्शन बहुत अच्छा था, लेकिन फैमिली की इस वजह से हो सकता है इनकी शादी कहीं और हो गई हो और आपकी शादी कहीं और हो गई हो, ठीक है। हो सकता है आप दोनों का कास्ट अलग हो, रिलीजन अलग हो, ये आपके स्टेट और शहर के बाहर भी हो सकते हैं। मतलब सेम सिटी या टाउन के नहीं है ये पर्सन, आपके शहर या कंट्री के बाहर के हो सकते हैं, और इनका फाइनेंशियल स्टेटस भी अलग हो सकता है आपसे, ठीक है। तो हो सकता है कि आपकी मैरिज कहीं और हुई हो और इनकी मैरिज कहीं और हुई हो, एंड हाल फिलहाल में आपका मैरिज में कुछ प्रॉब्लम हुई है, या तो चल रही है या कुछ ब्रेक हुआ है, और इनके साथ भी ऐसा ही हुआ है, ठीक है। या तो इनका कोई डिवोर्स वगैरह का केस चल रहा है, अगर नहीं चल रहा है तो ये बहुत ही टॉक्सिक मैरिज में स्टक है ये पर्सन, ठीक है। या फिर कोई लीगल मैटर इनका चल रहा है, ऑलराइट। तो या तो ये वही पर्सन है जिनसे आप 5-6 ईयर्स पहले मिले थे, आपका कनेक्शन बना, बट आप दोनों की फैमिली की वजह से आप सेपरेट हुए और दोनों की अलग अलग शादियां हो गई, ठीक है। और या फिर ये वो पर्सन है जो जिनको आप नहीं जानते, लेकिन है इनके साथ कुछ ऐसा ही सीन कि या तो ये किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में रिलीज किया है इन्होंने अभी अभी, या फिर ये रिलीज कर रहे हैं। अब वो टॉक्सिक रिश्ता कोई भी हो सकता है, या तो ये शादी हो सकती है, किसी टॉक्सिक मैरिज से निकल के आ रहे हो, या फिर ये हो सकता है कि ये कोई बहुत लंबा टॉक्सिक रिलेशनशिप छोड़ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। ये चीज मुझे यहां पे नजर आ रही है। मतलब आप दोनों की सिचुएशन जैसे पाइल नंबर 1 में था, कुछ कुछ चीजें वैसे ही हैं, थोड़ी अलग हैं, कि आप दोनों अपनी सिचुएशन में एक साथ चल रहे हो। अगर आपकी लाइफ में कोई एक साइकिल का दी एंड होके एक न्यू साइकिल बिगिन हुई है, इनकी लाइफ में भी ऐसा ही है, ठीक है। अगर आपने हाल फिलहाल में अपना टॉक्सिक रिलेशनशिप से, आप किसी टॉक्सिक कनेक्शन से निकल के आए हो, चाहे वो शादी हो था या रिलेशनशिप था, तो इनके साथ भी यही चीज है, ये भी अपना कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप का एंड करके आगे मूव ऑन हो रहे हैं, ठीक है। ये मुझे चीजें यहां पे नजर आई है कि दोनों की सिचुएशन बड़ी सिमिलर सी लग रही है, तभी आप डिवाइन काउंटर पार्ट्स हो ना, दोनों का पाथवे एक ही है। और ये पर्सन आपकी लाइफ में, अगर आप इनको नहीं जानते हो, तो इस पर्सन से आपको डेस्टिनी खुद पे खुद मिलवाएगी। अगर ये आपका पास्ट पर्सन भी है जिसको आप जानते हो, अगर जो लोग सिचुएशन नंबर 1 से रेजोनेट कर रहे हैं और आप इस पर्सन को जानते हो, तो कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन आपको बताता होगा कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने वाला है। इस पर्सन को लेके आपको यूनिवर्स साइंस या सिंक्रोनिसिटीज बड़े देते होंगे। हो सकता है इनका नाम आपको हर कई जगह दिखता हो, या आपको इनसे रिलेटेड कोई सॉन्ग्स वगैरह दिखते हो अपने सराउंडिंग में। तो ये हिंट है यूनिवर्स की तरफ से कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने वाला है, ठीक है। लेकिन यहां पे कुछ ना कुछ तो है कि आप दोनों का ही, आपका भी और इनका भी कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप, नहीं तो मैरिज एंड हुआ ही हुआ है। अगर आप लोग सिंगल हो और फिर ये रीडिंग देख रहे हो, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये रीडिंग उनके लिए है जो पहले रिलेशनशिप में थे, वो अपनी लाइफ की एक बहुत बड़ी साइकिल क्लोज करके एक न्यू बिगिनिंग उन्होंने अपनी जिंदगी में करी है, और इस पर्सन के साथ भी सिमिलर सिचुएशन हुई है, ठीक है। मैं कुछ और कार्ड्स भी देखना चाहूंगी क्या निकल के आता है। लेट्स सी। द मून, आपका इंट्यूशन आपको बता रहा है इस पर्सन के बारे में, ठीक है। लेट्स सी वन मोर कार्ड।
द हाई प्रीस्टेस, मैंने कहा था ना इंट्यूशन की मैं बात करी और हाई प्रीस्टेस आ गया है। कुछ चीजें हैं यहाँ पे जो छुपी हुई है आपसे, जिनके बारे में आपको पता नहीं है, तो वो आप सरफेस पे आएंगी। हो सकता है कि ये पर्सन जब आपसे कम्युनिकेट करे तो आप एकदम शॉक्ड हो जाओ, क्योंकि आपका इंट्यूशन तो बता रहा है लेकिन रियलिटी आपको कुछ और लगती होगी। लेकिन आपका इंट्यूशन आपको सही गाइड कर रहा है, मैं आपको ये बता देती हूँ, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। हाँ, हुआ है यहाँ पे, कोई एंडिंग हुआ है बहुत, या तो हुआ है नहीं तो चल रहा है गाइज। ये उन लोगों की रीडिंग है। अगर आप बिल्कुल सिंगल हो, कोई रिलेशनशिप में नहीं हो, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये रीडिंग उन लोगों के लिए ही है जो भाई अपनी लाइफ में बड़ा स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंचे हैं रिलेशनशिप्स में। और हो ना हो गाइज, ये ही पर्सन आपका सोलमेट है, एंड इस पर्सन के साथ ही आपका कनेक्शन आगे बढ़ेगा। तो मेरी एडवाइस ये है कि आप अपनी इंट्यूशन की फॉलो करो, क्योंकि आपका इंट्यूशन आपको बिल्कुल ठीक बता रहा है। और लेट्स सी क्या निकल के आता है। इस सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ आपका इंट्यूशन ही है जो आपको गाइड कर सकता है। हो सकता है आपके पास हाल फिलहाल में बहुत सारे ऑफर्स आ रहे हो, तो ध्यान से चूज करना, क्योंकि यही आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है और इनसे ही आपका कनेक्शन आगे बढ़ेगा। एंजल ऑफ लव, ओके, कम्युनिटी। तभी हमारे पास काउंटर पार्ट की हम रीडिंग कर रहे हैं और कम्युनिटी का भी कार्ड हमारे पास आया है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है जर्नी। मैंने कहा था ना कि ये आप लोग बहुत लंबा सफर करके यहां तक पहुंचे हो, एंड हैट्स ऑफ टू यू। मुझे अभी से इतनी बहुत ही मैच्योर लोग हो आप, बहुत ही मैच्योर। और आपका पर्सन जो भी है ये बहुत मैच्योर है। अगर आप लोग सपोज इनको नहीं जानते हो या इस पर्सन से कभी नहीं मिले हो, तब भी आप दोनों की लाइफ की सिचुएशन सिमिलर ही रही है, ठीक है। जिस तरह आप बहुत ही स्ट्रगल करके अपनी लाइफ में यहां तक पहुंचे हो, ये पर्सन भी ऐसा ही है, बहुत बहुत स्ट्रगल करके पहुंचा है यहां तक अपनी लाइफ में। हो सकता है कि बिजनेसमैन हो, ठीक है। अगर बिजनेसमैन नहीं है, अगर ये जॉब भी करते हैं तो बहुत ही हाई पोजीशन पे है, और हमारे पास जस्टिस का भी कार्ड आया है। हो सकता है किसी लॉ फर्म में हो, अथॉरिटी हो इनकी। हो सकता है आपका एज डिफरेंस हो 5 से 6 साल का। ये रिलेशनशिप ना आपको बहुत मैच्योर कर देगा, बहुत मैच्योर कर देगा, ठीक है। और अगर आप लोगों की इस पर्सन से मीटिंग हो चुकी है, तो आने वाले अगस्त में हो सकता है आप लोगों का वापस यूनियन हो जाए, अगर आप लोग सेपरेशन में हो तो। और जो लोग नहीं मिले हैं, तो आने वाले जुलाई में हो सकता है, जून मैंने बोला था, जून या जुलाई में हो सकता है आप लोगों की मीटिंग हो सकती है इस पर्सन से, ठीक है। या और हमारे पास जो कम्युनिटी का कार्ड है उसका भी नंबर 7 है। तो जुलाई बहुत इंपॉर्टेंट मंथ हो सकता है, जून या फिर जुलाई, जिसमें आप लोगों के यूनियन होने के बहुत स्ट्रांग चांसेस है, या फिर मिलने के बहुत चांसेस है जो लोग नहीं मिले हैं तो, ठीक है। मैं यूनिवर्स की गाइडेंस भी लेना चाहूंगी आप लोगों के लिए, क्या निकल के आती है। ओके, लेटिंग गो, लर्न टू लेट गो। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपका इंट्यूशन आपको बता रहा है ये पर्सन कौन है, लेकिन आपको लेट गो करने की जरूरत है, ठीक है, सिचुएशन को। और जो लोग अभी इस वक्त किसी टॉक्सिक साइकिल से गुजर रहे हैं, तो उस टॉक्सिक रिलेशनशिप को आपको लेट गो करने की जरूरत है, तभी ये ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। और सेकेंड एडवाइस है, अपॉर्चुनिटी नॉक्स, गो फॉर इट। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं जब आप अपनी लाइफ से टॉक्सिसिटी को लेट गो करोगे और चीजों को लेट गो करना सीख के सरेंडर मोड पे आ जाओगे, उसी वक्त यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी देंगे, और आपके पास वो अपॉर्चुनिटी आने वाली है। मैंने कहा ना, जून या जुलाई में कुछ ना कुछ होने वाला है, सो बी रेडी,
ठीक है, बी रेडी। हो सकता है आप इनसे दोबारा इंटरनेट पे ही मिलो। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि हो सकता है अगर इनकी मदर की वजह से कोई पास्ट में इश्यूज थे आप दोनों की लाइफ में, हो सकता है इनकी मदर ही वापस आपको अप्रोच करे। ये भी मुझे स्ट्रॉन्ग चांसेस नजर आ रहे हैं। मतलब आई नो सिचुएशन वियर्ड है, बट जो मुझे लग रहा है मैं वही बताऊंगी। अगर इनकी मदर की वजह से कुछ इश्यू रहे हैं तो हो सकता है इनकी मदर ही वापस आपको अप्रोच करे। कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में क्योंकि हुआ है, कुछ कुछ हुआ है। और अगर आप इनको नहीं जानते हो, बिल्कुल नहीं जानते हो आप इनको, न्यू पर्सन है अगर ये, तो हो सकता है इनकी मदर के साथ आपका बहुत स्ट्रांग कनेक्शन बन सकता है। राइट। ऑल राइट, सो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, द लवर्स। आई रियली होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, और मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।